Good morning, friends. Today I am here with Transportation in Animals and Plants, Part 1 of 7th Standard. In this session, we will discuss about circulatory system, blood, components of blood, RBC, WBC, platelets, blood plasma, blood group, and blood vessels. So let us start the session. First, it is about circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, जैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, and all these are very essential for survival of human being or any living organisms. So कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन चीज़ों का ट्रांसफ़र होना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स देयर इज़ वन सिस्टम. बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो उसी तरह से एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी है. सो all living organisms require food, water and oxygen for survival. जीने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो ये जो चीज़ें हैं तीनों, वो हमारे बॉडी में वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है. सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग of all these substances. What are the substances? Food, water and oxygen. So this is done by a process and that process is called as circulatory system. यहाँ देखिए, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये जो सर्कुलेशन होता है ये ब्लड वेसल्स से होता है. ब्लड वेसल्स जनरली दो तरह के होते हैं, आर्टरी और वेन. अब इसमें देखिए जो रेड है वो आर्टरी डिनोट कर रहा है और जो ब्लैकिश ब्लूइश है दैट डिनोट्स द वेन. अब हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है. तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड है. फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड गैसेस, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड. सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज: epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissue and connective tissue. So blood क्या है? fluid connective tissue है और ये flow होता है. जब fluid है means it flow. अगर fluid है तो क्या होगा? वो बहेगा, flow होगा. So कहाँ flow होगा? So it flows in blood vessels. अब ये अपने साथ में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड करता है. कहाँ से? फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन कैरी करता है किधर से? लंग से. हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में जितने सेल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. मीन्स जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको भी ये ब्लड हेल्प करता है रिमूव करने में हमारे बॉडी से. Here you can see blood cells, RBC दिख रहा है. ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कितने तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ब्लड में. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. यानी ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या प्रेजेंट है. तो 4 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट है RBC, उसे हम रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. दूसरा है WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. तीसरा है प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. और चौथा है ब्लड प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है. और बाकी जो तीनों है वो सेल है, दे आर द सेल्स. एंड दिस ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट जिसमें कि वो तीनों सेल उसमें प्रेजेंट है. पहला हम पढ़ेंगे RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स और उसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोल रहे हैं. अब ये सवाल ये उठता है कि वो रेड क्यों बोल रहे हैं उसे? रेड ब्लड सेल्स, उसका कलर रेड है क्यों? बिकॉज एक पिगमेंट वो साथ में कैरी करता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन.
So why the blood looks red in color? So that is due to the presence of a red pigment, and the name of that red pigment is hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? सो इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करता है, कंबाइन हो जाता है और सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन लेके जाता है। यानी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरह से वो ऑक्सीजन सारे सेल्स में दे रहा है। एंड पहले ही आपको हमने बताया कि हीमोग्लोबिन के होने की वजह से हमारा ब्लड जो है रेड कलर है। यहाँ देखिए, दिस आर द रेड ब्लड सेल्स। हियर ऑल्सो यू कैन सी द आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। अब दूसरा जो सेल है वो है WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, और इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका शेप क्या है? एमीबॉयड है, और इसमें न्यूक्लियस है, जबकि RBC में क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। WBC का जो मेन फंक्शन क्या है? इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया रोज इंटर होते हैं, बट WBC सोल्जर बन के वो खड़ा है और उसको क्या कर रहा है? वो फाइट कर रहा है जर्म्स और बैक्टीरिया से प्रेजेंट इन द बॉडी, और हमारे बॉडी को वो इम्यूनिटी दे रहा है। जब फाइट करेगा तो क्या होगा? वो इम्यूनिटी बनेगा, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जर्म्स से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। सो इट क्रिएट्स इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। हियर यू कैन सी WBC amoeboid shape, it don't have any shape. यहाँ भी देखिए वाइट ब्लड सेल्स है, शेप्स गोज ऑन चेंजिंग। थर्ड है प्लेटलेट्स। ये क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, जबकि WBC में क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बट इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, एंड सेल फ्रैगमेंट्स के रूप में है, जो कि ओवल या बाई कॉन्वेक्स शेप है। और इसका जो मेन काम है दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी जब हमें कट जाता है थोड़ी देर के बाद खून जो है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। सो दैट इज ड्यू टू द प्लेटलेट्स। हियर यू कैन सी द प्लेटलेट्स। हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व प्लेटलेट्स। नाउ लास्ट वन इज द ब्लड प्लाज्मा। ये क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, जो कि 60% ब्लड का कंपोनेंट है। मीन्स इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट फॉर्म्स 60% ऑफ द ब्लड। और ब्लड प्लाज्मा में जो भी तीनों कंपोनेंट है उसमें सस्पेंडेड है। क्या क्या? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स besides blood cells salt, glucose, amino acids, protein, dissolved gases means oxygen, carbon dioxide, hormones, digested products, food, excretory product, antibodies. So all these are present in the blood plasma. Here this is the blood cells, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। आर्टरी के अंदर देखिए कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? आपने सुना होगा, बोलते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव है, A है, B है, AB है। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। वन इज द A, सेकेंड वन इज द B, थर्ड वन इज AB एंड फोर्थ वन इज O। अब AB को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट और O को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। बट एक और ब्लड वेसल्स है, थिनर है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलरीज। सो 2 मेन टाइप्स है, दे आर आर्टरी एंड वेन्स। डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या है मेन डिफरेंस। सो आर्टरी क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होगा और वो हार्ट से लेके हमारे बॉडी पार्ट्स को देगा। जबकि वेन में क्या है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, रिच रहेगा, और जो कि हमारे और बॉडी पार्ट से लेके बैक वो हार्ट को वापस देगा. So this is the main difference. Artery carry oxygen rich blood that is away from heart to different parts of our body, whereas vein carry carbon dioxide rich blood that is from all the body parts and it is giving back to the heart. Here you can see artery and vein and capillary also. These are the red one is artery and blue one is vein. You see that how the blood is circulating. Now let us see what are the difference between artery and vein. तो first difference क्या है? Blood, that artery carry blood away from heart, means from heart to different parts of the body, and just opposite vein क्या करेगा? Carry blood towards the heart, means from body parts to heart. Artery generally carry oxygenated blood except pulmonary artery, whereas vein carry deoxygenated blood, that is blood rich in carbon dioxide except pulmonary vein, means pulmonary artery carry deoxygenated blood whereas pulmonary vein carry oxygenated blood. In artery blood flow with jerk, pressure से flow हो रहा है, but in case of vein it flow without jerk. आर्टरी का वॉल जो है थिक है और इलास्टिक है, लेकिन जो वेन का वॉल है वो थिन है. आर्टरी डीपली सीटेड है वेयर एज वेन सुपरफिशियली सीटेड है. बाहर से भी आप हाथ ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ेगा, दैट इज द वेन. अब हमने आपको बताया कि आर्टरी और वेन फर्दर डिवाइडेड है स्मॉलर दैट थिन ट्यूब्स में, तो उसको हम कैपिलरी बोलते हैं. सो आर्टरी एंड वेन्स जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, और उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी. अब कैपिलरी क्या करता है? बोथ आर्टरी और वेन को ज्वाइन करता है. कैपिलरी का नेटवर्क बनता है जो कि आर्टरी और वेन को ज्वाइन करता है. आर्टरी क्या बनाता है? आर्टेरियोल बनाता है. वेन क्या बना? फाइनर वेन्स क्या बनाएगा? वेन्यूल. और आर्टेरियोल और वेन्यूल को ज्वाइन करने के लिए कैपिलरी होते हैं. Here you can see from the heart and to the heart. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.